Assalamualaikum students. This is your assignment of math class 4 chapter name angle geometry work. Make a title page month of November. ये आपका ज्योमेट्री का वर्क है, ठीक है, जो आप ज्योमेट्री की कॉपी में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे मंथ ऑफ नवंबर का। टॉप ऑफ द हेडर हेडिंग मेंशन करेंगे चैप्टर एंगल। Then start question number 1. Fill in the blanks. Page number 174. Do in copy. कॉपी वर्क है, आपको कॉपी में करनी है ब्लैंक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1. Fill in the blanks. ज्योमेट्री वर्क है, आपको ज्योमेट्री की कॉपी में करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज इन एंगल MNO, N is the blank of the एंगल। एक एंगल है जिसको नेम दिया गया है MNO, ठीक है। जब भी हम कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं, कोई भी डायग्राम बनाते हैं, तो हम उसके नेम मेंशन करते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे भी नेम दिए गए हैं MNO, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा गया है कि N जो है वो क्या कहलाएगा। जब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी, उसको नेम दूँगी, तो फिर मुझे पता होगा कि M क्या है, N क्या है, उसमें उस डायग्राम में O की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो N आपको जो है N प्रोमिनेंट करके दिया गया है, आपको N का बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक एंगल ड्रॉ करके बताऊँगी, ठीक है। फिर आप मुझे बताइएगा कि N की वैल्यू क्या है। ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। टॉप पे MNO, ठीक है। जो टॉप पे मैंने M लिखा है, यहाँ पे मेरे पास जो मैंने 2 आर्म्स ड्रॉ किए थे, एक तो आपकी बेस लाइन होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास कोई मेजरमेंट होती है, डिग्री शो हुआ होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है सेकंड वाला आर्म ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमें कोई डिग्री शो नहीं हुआ करके दिया गया था, तो हमने खुद ही जो है एक राइट एंगल ड्रॉ किया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस शेप की मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है आप सबको ही पता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये मैंने L शेप में जो डायग्राम ड्रॉ की है, ये राइट एंगल की डायग्राम है। मैंने यहाँ पे इसके नेम मेंशन किए हैं MNO। आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में N जो है बताना है कि N की वैल्यू क्या है, N क्या कहलाएगा। तो जहाँ पे 2 लाइंस जो हैं, ये दोनों आर्म्स किसी भी एंगल के 2 आर्म्स जब एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट जो है आपका वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट आर्म और ये सेकेंड आर्म है, ये दोनों आर्म्स जो है N पे जो है मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं N वाले पॉइंट पे। तो ये N जो है ये हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड ब्लैंक इज B. A right angle is equal to blank degree. राइट एंगल आपको बताना है कि किसके इक्वल होता है, राइट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है और वो किसके इक्वल होता है। अभी जो मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ की थी, वो मैंने राइट एंगल की ही ड्रॉ की थी, और आप सबको ही पता है कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 के ऊपर जो मैंने छोटा सा सर्कल बनाया है ये डिग्री की साइन होती है,
ठीक है। ये आप लोगों को भी ये छोटा वाला जो सर्कल है ये आप लोगों को भी बनाना है, ठीक है। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ना तो 90 डिग्री से छोटा होता है राइट एंगल और ना ही 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसकी मेजरमेंट सिर्फ 90 डिग्री होती है, ओके। नेक्स्ट सी, एन एंगल less than a right angle is called an blank angle। वो एंगल जो कि राइट एंगल से छोटा हो, लेस देन की बात हो रही है तो राइट एंगल से छोटा होगा, कम होगा। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो अब जो हमारे पास लेस देन राइट एंगल है तो वो 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा। 90 डिग्री से छोटा 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 60, 40, 20 किसी भी डिग्री का हो सकता है। तो वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा? लेस देन 90 एक्यूट एंगल, ठीक है। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अब मैं एक्यूट एंगल की डायग्राम बना के आपको बताती हूँ कि एक्यूट एंगल किस शेप का होता है। ये देखिए, सबसे पहले तो हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपको लेस देन 90 डिग्री बनाना है, ठीक है, राइट एंगल से छोटा। तो राइट एंगल आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये मेरा राइट एंगल हो जाएगा, तो मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। मेरी जो मेजरमेंट होगी वो प्रोडक्टर से ही, हम प्रोडक्टर को फॉलो करते हुए ही हम डायग्राम बनाते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ शेप बता रही हूँ कि एक्यूट एंगल की शेप जो है वो कैसी होती है, ठीक है। एक्यूट एंगल की शेप जो है, ये मैंने जो डायग्राम बनाई है ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा मैं किसी भी डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकती हूँ, बट लेस देन 90, ठीक है। तो ये जो शेप है आपकी, ये एक्यूट एंगल है। नाउ नेक्स्ट ब्लैंक इज एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री but less than 180 degree is called an blank angle। अब आपसे कह रहे हैं कि वो एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर मीन्स बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो, बट लेस देन 180, 180 से छोटा हो, इज कॉल्ड एन ब्लैंक एंगल। अब आपके पास जो आपका प्रोडक्टर होता है डी, जो जिसे हम कहते हैं, इसमें आपके पास मेजरमेंट 0 से स्टार्ट होती है, 180 पे फिनिश, ठीक है। और जो इसका सेंटर होता है वो 90 डिग्री, ठीक है। आपकी जो डी की मेजरमेंट होती है प्रोडक्टर की, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से, और कहाँ पे कंप्लीट है? 180 तक। डी आपका 180 पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो आप डायग्राम बनाएंगे वो आपकी ग्रेटर देन 90, जो आपको 90 नज़र आ रहा है ना, 90 की सेंटर वाली लाइन 90 डिग्री है, तो इससे बड़ा एंगल मैं ड्रॉ करूँगी तो मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँगी? मेरी बेस लाइन तो ये है, ठीक है, ये तो मेरी बेस लाइन है। जो 0 से 180 तक की लाइन होती है हमारी बेस लाइन कहलाती है। इसके बाद 90 से ग्रेटर, तो मैं 95, 110, 100 कहीं पे भी जो है मैं यहाँ पे जो मेरी मेजरमेंट होगी मैं उसके अकॉर्डिंग कहीं पे भी जो है
डॉट लगा के एंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। कैसे ड्रॉ करूँगी कि मेरी ये सबसे पहले तो मैंने बेस लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद क्योंकि 90 आपका स्ट्रेट में आपका 90 आएगा तो मैं 90 से अबव मैंने 120 पे, आप सपोज करें कि मैंने 120 पे डॉट लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये आपका जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस शेप का जो एंगल होता है आपका, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो अब मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई है, ये वाली डायग्राम आपकी कहीं पे भी ड्रॉ हुई भी होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका एंगल कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ब्लैंक इज the producer is a device to blank or blank an angle। जो हमारा प्रोडक्टर होता है वो एक तरह से आपके पास जो है वो डिवाइस है जो कि आपको ब्लैंक एंड ब्लैंक एंगल बनाने में हेल्प देती है। तो क्या द प्रोडक्टर इज अ डिवाइस टू ड्रॉ करते हैं हम प्रोडक्टर से, क्या करते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं। और क्या करते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्टर होता है तो हम वो प्रोडक्टर अपना कॉपी पे मेंशन जब कर रहे होते हैं तो हम उससे जो भी, अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो मैं उससे क्या करूँगी, मेजर करूँगी। मेजर करने के बाद फिर मैं उसे ड्रॉ करूँगी। ठीक है, तो सेकंड वाली ब्लैंक में आपके आएगा मेजर। The producer is a device to draw or measure an angle। प्रोडक्टर जो है हमारे पास एक तरह की डिवाइस है जो कि हमें किसी भी एंगल को ड्रॉ और मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक्स जो है कंप्लीट हो गई हैं। 5 ब्लैंक्स मैंने आपको करवाएंगे। आप ज्योमेट्री की कॉपी में ब्लैंक्स करेंगे और बहुत अच्छी सफाई से वर्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन आपका है ट्रू फॉल्स का, जो आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर आपकी बुक का 174। स्ट्रेट फर्दर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। Now first one is an angle of 80 degree is a right angle। True or false? An angle of 80 डिग्री इज अ राइट एंगल। राइट एंगल जो है वो 80 डिग्री का होता है। क्या राइट एंगल 80 डिग्री का होता है? नो, फॉल्स। राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अभी मैंने आपको राइट एंगल ड्रॉ करके बताया था, राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सेकेंड, इन angle PQR, PQ and QR are the arms of the angle। एक एंगल हमने ड्रॉ किया
पी क्यू आर का, ठीक है। एंगल हमने ड्रॉ किया पी क्यू आर का, तो इसमें पी और क्यू एंड आर, पी क्यू, जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एंगल्स ड्रॉ करने के लिए कितने आर्म्स होते हैं? 2 आर्म्स होते हैं। कैसे? एक हमारी बेस लाइन होती है, ठीक है, और एक सेकंड आर्म्स जो हमें बताया गया होता है कि हमें 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, तो 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली बेस लाइन होगी, ठीक है, बेस लाइन होगी। सेकंड फिर मैं अब मेजर करूंगी कि प्रोडक्टर से कि 120 कहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जहाँ 120 शो होगा तो फिर मैं उस सेकंड वाली लाइन वैसे ही ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास कितने आर्म्स हो जाएंगे? 2 आर्म्स हो जाएंगे। अभी जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये 40 या 50 डिग्री का एंगल होगा, जिसमें मैंने बेस लाइन ड्रॉ करी। सेकंड मैंने सेकंड वाली लाइन जो 50 डिग्री की वो ड्रॉ करी। यहाँ पे कोई मेजरमेंट तो थी नहीं कि मैं 50 की ही ड्रॉ करूँगी या 40 की ही, तो मैंने फ्री हैंड एंगल ड्रॉ किया है